हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे, हमने भगवत गीता का महत्व और भगवत गीता को कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके बारे में देखा था। आज हम भगवत गीता के अन्य श्लोक, भगवत गीता 7.2, इसको देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसलिए हम देखने जा रहे हैं ताकि हम एक विशेष प्रकार के चक्षु प्राप्त कर सके, जिनको कहते हैं ज्ञान चक्षु। मराठीला ज्ञानाची दृष्टी प्राप्त करणे यासाठी हा श्लोक आहे। He wants Hindi. You should sit here first. तो भगवान को पीठ दिख रहा है बच्चा, इसलिए बोल रहा हूँ। दोनों भी इधर आके तो इस श्लोक को मेरे पीछे दोहराइए। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं अभी तुम्हें यह ज्ञान और विज्ञान संपूर्ण रूप से प्रदान करूंगा, जिसे जानने के पश्चात जगत में जानने लायक अन्य कुछ बचता नहीं। तो इस श्लोक में ज्ञानम सविज्ञानम मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों, जिसको जानने के बाद ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कुछ जानने लायक कुछ और बचता नहीं है, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है श्रीमद् भगवद गीता का, ये आज का हमारा मुख्य विषय है। ऐसा क्या है ज्ञान, जो ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होने के बाद कुछ जानने लायक ही नहीं बचता, उस व्यक्ति को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन मुख्य मार्ग हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है इन तीनों में से, वो भी हम देखेंगे। पहले होते क्या है वो देखेंगे, फिर में से बेस्ट कौन सा है वो देखेंगे, और फिर जो बेस्ट वाला है उसके द्वारा हमें क्या लाभ, हमें कैसे उसके द्वारा ज्ञान चक्षु प्राप्त होंगे। तो ज्ञान को कहेंगे हम नॉलेज, और इसको कहेंगे हम विजडम। हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इन राइट, सही जगह पर, सही तरीके से, सही कार्य के लिए कैसे उस ज्ञान को उपयोग में लाना है। तो बहुत सारे लोगों के पास आजकल क्या है, यूट्यूब देख देख के ज्ञान है कि, और वो यूट्यूब देखता है कि रात को लेट नाइट नहीं करना चाहिए, और वो लेट नाइट करते करते देखता है। तो मतलब इतना खतरनाक ज्ञान है उसके पास की उसका कुछ विजडम ही नहीं है अपने जीवन में। विजडम का अर्थ क्या है कि जो ज्ञान है उसके विपरीत आप कभी काम नहीं करते, उसके आधार पर काम करते, उसको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान किस लिए, वो सबसे पहले जरूरी है। कुछ लोग हैं ज्ञान किसी भी आड़े टेढ़े विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मेंढक प्रजोत्पादन कैसे करता है, वाह, हम जो सोप लगाते हैं उसका झाग को लंबा समय तक कैसे टिकाया जा सकता है, इसके ऊपर लोग पीएचडी की हो, जोक नहीं कर रहा हूं। तो प्रश्न यह है कि ज्ञान किस लिए। तो सर्वप्रथम ये जानना कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, मैं दुखी क्यों होता हूं, या मैं हूं कौन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, और वास्तविक आनंद है क्या, उसे कैसे प्राप्त करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को क्या कहते हैं, ज्ञान। और इसलिए जब तक हम ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करते जो ईश्वर यानी भगवान
जीव यानी हम स्वयं और प्रकृति यानी ये जो भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, इन तीनों का परिपूर्ण समझावट हमें प्रदान नहीं करता, उनका परस्पर संबंध नहीं दिखलाता, उसे ज्ञान नहीं कहता उस चीज को। तो इन सब के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अभी तक तो हम मटेरियल नॉलेज बहुत गेन कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, है कि नहीं? थर्मल इंजीनियरिंग, अग्नि के बारे में, जियो इंजीनियरिंग, भूमि के बारे में, और हाइड्रोलिक्स या जो भी है, वाटर इंजीनियरिंग, ग्रीन एनर्जी। तो पृथ्वी, जल, आप, तेज, वायु, ये पंच महाभूतों के बारे में कितना ज्ञान कितने सारे यूनिवर्सिटीज में कितने प्रकार से दिया जा रहा है, लेकिन बहुत ही विरला लोग जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ करते हैं चर्चा। तो प्रकृति के बारे में भी ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो कौन सा सही तरीका रहेगा? जो प्रकृति के परे है उसका तो अलग ही स्वरूप है। तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। इंद्रिय कौन से हैं हमारे? आँख, नाक, जीभ, त्वचा, कान। तो ये इंद्रियों के द्वारा प्रति अक्ष डायरेक्ट सामने रखा गया सेंस परसेप्शन, जिसको कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो देखते हैं कि हमारे प्रत्यक्ष इंद्रियों को सूर्य कैसा दिखता है? लहान दिखता है क्या? देखिए महान है ना कितना बड़ा है सूर्य। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कह रहे हैं? दिखता तो छोटा है लेकिन कुछ अलग ही वास्तविकता है उसकी। तो ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते। पानी में अगर लकड़ी डाला हुआ है तो टूटा हुआ दिखता है, हमने देखा बेंड हो गया इसमें। या अगर ऐसा कोई बड़ा आईना होता है विचित्र प्रकार का, उसमें अगर आप चेहरा देखोगे तो ऐसा उसका विचित्र चेहरा दिखेगा, बड़ा हॉरर मिरर बोलते हैं उसमें। तो प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है? वो है क्या? नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला जो ज्ञान है वो मर्यादित होता है, क्योंकि इंद्रियां अपनी उनकी रेंज है, कितना वो देते हैं हमको, और ये अविश्वसनीय होता है, इस पे और विश्वास नहीं रखा जा सकता। ये उदाहरण था, मेन पॉइंट नहीं था मेरा, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ये मेन चीज है। अगर हम देखेंगे, हम सबके अंदर 4 दोष हैं। हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हमारे पास भ्रम होता है हमको अलग अलग चीजों का। जब भ्रम होता है तो हम गलतियां करते हैं, और जब गलती करते हैं तो वहां चुप नहीं बैठते हैं, हम गलती को छुपाने के लिए दूसरों को ठगते हैं। ये 4 दोष हम सब में हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस जगत में जिसमें 4 दोष नहीं। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, बड़े बड़े विचारवंत लोग, उनके अंदर भी ये त्रुटियां हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें ये 4 दोष हो, क्या हमें परिपूर्ण ज्ञान दे सकता है? कोई भी हो, आइंस्टाइन क्यों ना हो, टॉप नॉच IQ है उसके पास, ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो, दे नहीं सकता। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं अपूर्ण इंद्रिय। ऐसी एक सीटी होती है जो बजाने पे आपको और मेरे को सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसको 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर फ्रीक्वेंसी रहता है, लेकिन कुत्तों को सुनाई देती है, सब उधर आ जाते हो सीटी का आवाज सुनते। तो कभी कभी पुलिस क्या करती है, चोरों को पकड़ने के लिए उसको यूज करती है। मतलब पुलिस जाएगा, अभी कोई ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उधर जाके वो सीटी बजाएगा, उनको कुछ सुनाई नहीं देगा किसने कुछ बजाया करके, सारे उसके पुलिस के कुत्ते दौड़ के आएंगे। तो कितना विचित्र है। हमारी इंद्रियां कुत्तों से भी बदतर है, मतलब देखा जाए, सुनाई नहीं देता। ऐसे ही हम लोग वेदना शामक गोलियां खाते लोग, पेन किलर्स, वो क्या है? वो भ्रम है। वेदना या बीमारी गई नहीं है कहीं पर भी, लेकिन भ्रम बनाया गया है कि तुम ठीक हो गए। वो आदमी कभी भी बोलता चलो अभी काम करें, निकल जाए, उसको मालूम नहीं मरेगा वो, क्योंकि उसने दवाई नहीं लिया है, उसने पेन किलर लिया हुआ है कि नहीं?
ऐसे ही अगर हम देखते हैं गलती करते हैं लोग, बड़े बड़े विज्ञानी लोग भी गलतियां करते हैं। ऐसे कहते हैं कि न्यूटन जब शादीशुदा हुआ, इस 1 साल हो गया शादी को उसके, वो लैबोरेटरी में जाके अपने एक्सपेरिमेंट करने में इतना मशगूल हो गया कि वो भूल ही गया कि शादी हो गई। तो 1 साल के बाद उसने अपने एक मित्र को पूछा, रोज वो दरवाजे के नीचे से कोई प्लेट सरकाता है, पूरा खाना रहता है उसके अंदर 2 टाइम, कौन कर रहा है वो? तो थप्पड़ मारा उसके फ्रेंड ने, उसको बोला गधे तेरा वाइफ है वो रोज का रोज। तो बोले क्या प्रश्न पूछ रहे हो तुम? ऐसे ही न्यूटन एक बार अपने लैबोरेटरी में काम कर रहा था, तो एक बिल्ली थी, वो उसका छोटा छोटा बेबी हुआ था, उसको अंदर बाहर करना रहता था लैबोरेटरी में। तो इसने दरवाजा बंद कर किया रहता, तो आके पूरे थी उसके ऊपर नाखून से आवाज करती थी, म्याऊ म्याऊ बुलाती थी बहुत बार उनको। तो न्यूटन परेशान आता था, बोलता कि अरे क्या है मेरे एक्सपेरिमेंट के बीच में, रिसर्च के बीच में तंग कर रहे हैं। तो न्यूटन ने क्या सोचा आइडिया, उसने वो दरवाजे के नीचे कार्डबोर्ड था वैसा, उसको एक बड़ा होल किया और उसके साइड एक और छोटा होल किया। उसको लगा कि बड़े होल में से कौन आएगा, बड़ी बिल्ली आएगी, छोटे होल में से कौन आएगा, छोटी बिल्ली। जब उसने देखा कि दोनों बिल्लियां एक ही होल में से अंदर आएगा, बड़े ही होल में, तो उसने बोला क्या मूर्खता किया मैंने, बड़ा होने से बड़ा बिल्ली आ सकता तो छोटा भी तो आ सकता है, दोनों निकालने का क्या जरूरत है। तो इसको क्या कहते हैं, हम गलतियां करते हैं, बड़े बड़े लोग गलतियां करते हैं। पूर्व जी उदाहरण देते हैं, महात्मा गांधी जी को बोला गया था कि वो प्रार्थना स्थली पर मत जाइए, वहां जान को खतरा है। उन्होंने सुना नहीं, तो गलती उनको भुगतना पड़ा जान देकर। तो गलतियां सभी करते हैं और उसके बाद फिर हम ठगते हैं। गलती करने का चांद नहीं बैठते, बड़े विचित्र जीव हैं हम लोग। हम फिर शेंडी लगाते हैं दूसरों को, ठीक है? हमको लगता है कि कौन क्या कर लेगा। तो उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में जब प्लेग पहली बार आया, तो साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं चला कि वो किसके कारण आया। उन्होंने अनुमान लगाया कि बिल्लियों के कारण आया, तो सारे बिल्लियों को मार दिया ब्रिटेन में, और प्लेग 4 गुना हो गया मारने का। तो उनको समझ में आ गया चूहों के कारण हो रहा है। तो वो कितना महंगा पड़ा उसको, ठगने की वृत्ति जो थी, मेरे को बहुत ज्ञान है करके दिखाने गए, वो महंगा पड़ा। या फिर वो एक पिल्ट डाउन मैन करके था, पिल्ट डाउन मैन पता है आपको, जो डार्विन था, उसकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए मनुष्य और वानर के बीच का एक कोई अवशेष दिखाया गया था वो वानर ही, उसके जॉ को चिजल करके मनुष्य जैसा बनाने का प्रयास किया गया था, और इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते थे वो लोग। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है कि मनुष्य वानर से आया, ये दिखाने वाला ये प्रूफ है, ऐसा वो डार्विन बोलना चाहते थे, वो डार्विन के फॉलोअर्स। बाद में उसको म्यूजियम में रखा गया और सारे दुनिया के साइंटिस्ट लोग जाके कभी भी अपने प्रोफेसर लोग भी अपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में प्रवचन देते समय बोलते थे कि पिल्ट डाउन मैन इज द प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उत्क्रांतिवाद का प्रमाण है वो। बाद में पता चला अरे वो किसी साइंटिस्ट ने चिजलिंग करके उसको ढोंगी तरीके से प्रस्तुत किया था, सही प्रमाण नहीं था वो। फिर लोगों को पता चला कि ये फ्रॉड है, फिर उसको हटाया गया। आज तक वो प्रूफ मिला ही नहीं, मिसिंग वाला, मिसिंग लिंक। तो इसको कहते हैं ठगना। ये ठगने की प्रवृत्ति किस किस में है, बड़े बड़े लोगों में। तो अगर किसी में ये 4 दोष हैं, अपूर्ण इंद्रिय हैं, भ्रम में पड़ता है, गलतियां करता है, ऊपर से ठगता है दूसरे, ऐसा व्यक्ति किसी को भी अच्छा परिपूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो मर्यादित है, अविश्वसनीय है, हम परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर अभी दूसरा है अनुमान। ये अनुमान क्या करता है? अनुमान मतलब मन को जो फॉलो करता है, अनुमान यानी जो तर्क पर आश्रित है कि उसको क्या कहते हैं? अनुमान। तो एक बार हम 2 मित्र चर्चा कर रहे थे, घर में बैठ के करके जोर से आवाज आया,
तो मेरे मित्र ने बोला किसने बम फोड़ा है। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन हो सकता है। हमारे इधर गुरुकुल के पीछे ही वो लोग स्टोन क्रशर मशीनरी वो डायनामाइट लगा के धौं आवाज करते थे बीच बीच में। तो हमने उठ के देखा बालकनी बाहर जाके, तो एक आदमी था, उसका स्कूटर का टायर फट गया था जोर से, और वो ऐसे उसको धक्का मार के लेके जाता था गरीब बेचारा धूप में। तो हम लोग हंसने लगे, बोला क्या अनुमान है हमारा। तर्क लगाने गए थे हम लोग, कुछ अलग ही निकला। ऐसे ही वो अपने कथा सुनी रहेगी, 6 अंधे व्यक्ति और हाथी की कथा। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति थे, एक बड़ा विशाल हाथी आ गया। वो हाथी इतना भयंकर था साइज में कि वो किसी के एक हाथ में नहीं आता था पूरा। तो ये 6 लोग गए, उसके अलग अलग पार्ट को हाथी के पकड़ के खड़े हो गए। किसी ने उसके सूंड को पकड़ा, बोला हाथी सांप जैसा होता है। किसी ने उसको पैर को पकड़ा, बोला ये पिलर जैसा होता है। किसी ने पीठ को पकड़ा, बोला ये वॉल के जैसा होता है, भिंत के जैसा। किसी ने उसके टेल को पकड़ा, बोला रस्सी के जैसा होता है, एलिफेंट मतलब रस्सी। किसी ने उसके कान को पकड़ा, बोला ये सुपली के जैसा होता है। और वो एक दूसरे से ऐसा झगड़ा करने लगे, सारे 6 के 6 अंधे व्यक्ति। खाना झगड़ा हो गया। सब लोग बोल रहे मैंने अनुभव किया उसको, अनुभवात्मक ज्ञान है मेरा, क्या बोल रहा है तू वॉल के जैसा होता है। इतना झगड़ा हो गया, लोग आ गए उधर देखने के लिए। फिर एक ऋषि आए वहां पे कोई, तो सब लोग उनके पास गए, बोला इनका झगड़ा सुना, हम बहुत परेशान कर रहे लोग। तो ऋषि ने उनको बुलाया, बोला हाथी तुम जो सब बोल रहे हो ना वो सब है, लेकिन उतना ही नहीं है, और कुछ अलग ही है वो। तो उनको उसने पूरा वर्णन सुनाया हाथी क्या होता है उसका। फिर उनको समझ में आया, अरे दिस इज एलिफेंट। तो मर्यादित इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण सत्य समझ में नहीं आता। प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि संपूर्ण सत्य नहीं समझ में आता जब तक किसी ऐसे ऋषि का आश्रय नहीं मिलता जिसने पूर्ण सत्य देखा है। ईश्वर क्या है देखा है, जीव क्या है देखा है, प्रकृति क्या है देखा है, और फिर वो बता रहे। नहीं तो हम कैसे हैं, हम अंधे व्यक्तियों के जैसे, हम अपना अपना तर्क लगा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा ऐसे किसी सोफे के नीचे कोई कॉइन चला जाता है, फिर आदमी ऐसा अंदर हाथ डाल के उसको ढूंढता रहता है, उसको चूहा काट देता है। तो वो बोलता है क्या चल रहा है जीवन में, ना चवन्नी मिली ना ऊपर से दुख मिला। तो हम लोग सब ना भौतिक जगत में ऐसे ही कुछ मराठीत साचपड नहीं म्हणतात, फिगर आउट करने का मोड में है हम लोग सब, क्योंकि वाइफ के साथ कैसा डील करने का, उधर बिजनेस कैसा चलाने का, हर एक व्यक्ति अपना अपना तर्क पे अलग अलग चीज करने के लिए अपना हाथ डाल रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और उसको माया दंड दे रही है। फिर उसको समझ में आ रहा है अरे वो करना नहीं चाहिए था। है कि नहीं? इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तर्क के आधार पर जब किया जाता है कोई कार्य, क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है, हमारा मन भी अपूर्ण है, ये इंद्रियों के ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी गड़बड़ी हो आदमी, कुछ ऐसा ढंग का ज्ञान नहीं प्रदान करता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन ने बोला करके हम कर देते हैं, और बाद में पता चलता है अरे वो सब गड़बड़ी था, हमने क्या कर बैठे उस चीज को। आपके हर एक के जीवन में कोई ना कोई उदाहरण रहेगा, उसका सॉलिड प्रूफ रहेगा कि ऐसा अथॉरिटी को स्वीकार किए बिना हमने मन से कुछ किया रहेगा तो गड़बड़ हुआ है, सॉलिड है। तो अभी ये हो गया अनुमान, हनुमान नहीं, अनुमान। तो अनुमान के द्वारा ईश्वर का, आत्मा का, परम सत्य का, प्रकृति का सही ज्ञान नहीं मिल सकता गेसवर्क करने से। कैन यू मेक दिस कम हियर? तो अभी तीसरा कौन सा बचा? शब्द प्रमाण। प्रमाण मतलब एविडेंस, सत्य है कि नहीं वो कैसा पता चलेगा, उसके लिए प्रमाण। तो प्रमाण में अभी शब्द किसको कहते हैं? तो शब्द मतलब जो अधिकृत सोर्स, स्रोत से श्रवण करके प्राप्त होता है। किसी अधिकृत व्यक्ति से सुन के जो समझ में आता है उसको क्या कहते हैं? शब्द।
जैसे आपको कैसे पता चला आपके पिताजी कौन है? माताजी ने बोला। क्या आपने एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ के निकाला? किसी ने जाके ऐसा कैसे कि यही मेरा बाप पिता है करके चलो अभी मैं जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग करूंगा, मेरे डीएनए को निकाल के दुनिया में जितने भी मेल पॉपुलेशन है, पुरुषों का लोक संख्या है, उसके साथ जाके मेरा जेनेटिक फिंगरप्रिंट मैच करके देखूंगा मैं पहले, प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ? या फिर शायद मैं काला हूं और ये व्यक्ति भी काला है, तो काले लोगों के साथ मेरा मैच होता है, ये अनुमान। इससे निकलेगा पिताजी का पहचान? नहीं निकलेगा। एक ही मार्ग है, वो माता ने जो बोला कि ये पिता है तुम्हारा, बात खत्म, उसके आगे आर्गुमेंट नहीं कोई है कि नहीं। ऐसे ही वेद हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता है। हमको कैसे पता परम पिता कौन है हमारे? वेदों ने बोला, बात खत्म। ऐसा नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ढूंढ के निकालेंगे हम लोग उसको जाके, उस चीज को। तो इसलिए शास्त्र श्रवण करके, शास्त्र क्या है? कृष्ण की वाणी है, भगवान का या आदेश, उपदेश। तो शास्त्र श्रवण करके जो ज्ञान मिलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। हम देख सकते हैं, आप रोज भगवद्गीता पढ़ो, कम से कम उस दिन के लिए आपका काम, क्रोध, लोभ, मत्सर थोड़ा कम हो जाता है। हमने देखा। तो अनुभवजन्य है वो, आप प्रत्यक्ष देख सकते हो कि वो शब्द का परिणाम है। अच्छा, और हम वस्तु स्थिति को देखने के लिए काबिल बनते हैं ऐसे ज्ञान को ग्रहण करके। तो इसको कभी कभी दर्शन ऐसे भी कहते हैं। ये शब्द सुना आपने? दर्शन मतलब देखना, प्रत्यक्ष देखना। एक दूसरा दर्शन का अर्थ होता है तात्विक अंतर्दृष्टि। तत्व के आधार पर एक ऐसा इनर विजन है आपके पास, जिसके कारण आप देख सकते हो चीजों को जो बाकी लोग नहीं देख सकते। जैसे स्टैंडर्ड उदाहरण है, आपका गाड़ी जब बंद पड़ता है, गैराज में लेके जाते लोग, फिर वो गैराज वाला होता है, वो आपको बोलता है गाड़ी के पीछे स्टीयरिंग व्हील पे बैठ, इग्निशन लगा, और फिर आवाज सुनता है वो गाड़ी के इंजन का, कैसा क्यों चालू नहीं हो रहा है उसके। फिर आपने एक बारक्या को बोला था, बारक्या इधर हथौड़ा लेके, फिर वो आईसी इंजन पे इधर तो एक टैंक करके जोर से एक हथौड़ा मारता, और फिर इंजन चालू हो जाता है उसका। हम बोलते वाह। फिर आप पूछते हो कितना पैसा? बोलता है 100 रुपये हो गया। बोलते एक हथौड़ा मारने का 100 रुपये? बोलते हथौड़ा मारने का 1 ही रुपये। किधर मारने का? उसके 99 रुपीज। तुमको भी तो हथौड़ा मारने आता है ना, लेकिन तुम्हारे पास क्या वो दृष्टि है, अंतर्दृष्टि, जिससे तुम देख सकते हो कि किधर हथौड़ा मारना है उसको। इसीलिए हम आध्यात्मिक गुरु के पास क्यों जाते हैं? उनके पास अंतर्दृष्टि है, वो ऐसी चीजें देखते हैं जो हम नहीं देख पा रहे। हमारे नाक पे अगर काला लगा होता है तो हमको नहीं दिखाई देता ना, कितना भी प्रयास करेंगे हमको दिखाई नहीं देता। तो कोई दूसरा बताता है, बहु नाक के ऊपर देखो कुछ लगा हुआ है तुम्हारे, फिर हमको समझ में आता है हाँ गड़बड़ है। तो इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। और आध्यात्मिक प्रवचन भी दर्शन कहलाता है। आध्यात्मिक प्रवचन सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर की अंतर्दृष्टि विकसित होती है, हम चीजों को देखने लगते हैं। जैसे पहले मैं कभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण देख नहीं पाता था। जब भगवद्गीता से सुना, भक्तों से सुना, तो समझ में आने लगा, अरे ये तो सत्वगुण है, ये रजोगुण है, ये सब तमोगुण है कि नहीं। इस प्रकार की दृष्टि को क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि या दर्शन, शास्त्र या दर्शन। तो कोई भी व्यक्ति को अगर जानना है, किसी भी वस्तु स्थिति को समझना है, तो उस फील्ड का जो भी टॉप व्यक्ति है, अधिकृत व्यक्ति, उससे सुनना पड़ेगा तुम्हें। जैसे आजकल नहीं होता, लेकिन पहले होता था कि टीवी का एक चैनल्स के ऊपर कौन से टाइम पे कौन सा सीरियल आने वाला है, वो सब प्रिंट निकलता था, उसका पेपर में आता था। उसको देख के लोग प्लान कर देते अपने वीक को, बोलते थे मेरे को ये प्रोग्राम देखना है। में से कुछ ने मैंने किया है काम, तो आपको कैसे भरोसा है कि वही होने वाला है? क्योंकि शब्द प्रमाण, वो शब्द के ऊपर विश्वास है हमारा, क्या ऐसा ही होने वाला है वो। ऐसे ही कोई भी चीज को जानना है, किसी व्यक्ति को खास करके अगर जानना है, जैसे कोई मान लो कि हमें मालूम नहीं हेनरी फोर्ड कौन है, फोर्ड मोटर कंपनी का ओनर है वो, और वो मान लो कि एक दिन ऐसे ही थोड़ा इंडियन स्ट्रीट फूड खाने के लिए वो इधर उधर घूम रहा था, वो कहीं उर्ली कांचन में आके, इधर का कौन सा भेलपुरी स्पेशल है, उधर घूम रहा था चौपाटी पे।
और हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग भी भेलपुरी खा रहे, वो भी भेलपुरी खा रहे, साइड में। तो कोई अगर हमको टैप करके बताता नहीं है ना कि वो जो खा रहा है ना वो हेनरी फोर्ड है, वो 13,500 करोड़ कंपनी का मालिक है, और उसकी गाड़ी में तुम चला रहे हो। मेरा एक फोर्ड इकोस्पोर्ट उसके कंपनी ने बनाया हुआ है। अचानक मेरे को दृष्टि प्राप्त हो जाती है उसके बारे में, अभी महानता उसकी समझ में आने के बाद फिर मैं अच्छे से उसके साथ पेश आता हूँ, है कि किसके कारण? ऐसे ही कृष्ण हैं, जो भी हैं, अन्य हैं, हमको क्या मालूम उनकी महानता क्या है? जब श्रवण करेंगे शास्त्रों से, साधुओं से, गुरुओं से, तब समझ में आएगा कि अरे क्या चल रहा है यहाँ पे, और फिर हमारा आदर भाव बढ़ेगा, फिर हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए जो अचिंत्य विषय होते हैं, अचिंत्य विषय जिसके बारे में चिंतन करके समझ में नहीं आ सकता, उसको क्या कहते हैं? अचिंत्य। उन विषयों को अगर खास करके समझना है तो प्रयोग से नहीं समझेगा, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स करके नहीं समझेगा। अचिंत्य खलु ये भावा नताम स्तर्केन योजयेत। जो अचिंत्य चीजें होती है दुनिया की, वो तर्क से समझ में नहीं आती। मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको। गाय घास खाती है और दूध देती है। हो सकता है कि साइंटिस्ट लोग बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दे कि उसके आर्डर्स इतने नंबर के आर्डर्स होते हैं, इतने बार वो चरण करती हैं, फिर ये एंजाइम्स मिक्स करती है, वो एंजाइम्स मिक्स करती है, ये होता है, वो होता है, अंदर फिर दूध बनता है। नो प्रॉब्लम, बना के दिखा, एक मशीनरी बना के दिखा, इधर से घास डालने का, उधर से दूध निकालना, करके दिखा। बहुत ज्ञान है ना तुम्हारे पास? वाह, वो नहीं कर सकते हम क्योंकि वो अचिंत्य है। कैसे कर दिया उसने पता नहीं। ऐसे ही वो नारियल का पेड़ होता है, समुद्र के तट पर उगता है, पैर से पानी पीता है, और बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में मीठा पानी दे देता है दूसरों को। सोचा कभी? उसको बोलते हैं वो नारियल के पेड़ का अचिंत्य शक्ति है। वो अचिंत्य है ना, कैसे किया उसने वो काम, हमको क्या मालूम। हमको अगर बोला जाए तुम्हारे पैर अंदर डालो और इधर हाथ से एक लटकता हुआ पैकेट में स्वीट वाटर प्रोड्यूस करके दिखाओ, कर सकता हूँ ऐसा कुछ काम। तो इन सबको क्या कहते हैं? अचिंत्य। अगर हम गौर करेंगे ना, हर चीज हमारे आजू बाजू जो हो रहा है वो क्या है? अचिंत्य शक्ति का प्रकटीकरण है। ये जो मच्छर भी काटता ना हमको, वो भी अचिंत्य हो। कैसा एयरप्लेन बनाया भगवान ने, देखो वो एयरप्लेन का परफेक्ट लैंडिंग है, परफेक्ट टेक ऑफ है, उसके अंदर रडार सिस्टम है, उसको मारने जाओ तो उड़ के चला जाता है कि नहीं। और एक एयरप्लेन को दूसरे एयरप्लेन के साथ में रखा तो 1000 एयरप्लेन प्रोड्यूस करते हो साथ में बैठ के, अंडे डाल के, देखा आपने? और उसके अंदर एक होस पाइप होता है, सक्शन पाइप, खून को पीने के लिए, और उसको बराबर मालूम होता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनको ज्यादा टेस्टी रहता है उसका ब्लड, बी वालों का सेकंड लेवल पे, ए वालों का थोड़ा कड़वा रहता है। तो उसको भी सब मालूम है, उसका सिस्टम कैसा पीने का। अंदर एक मोटर पंप है उसके, या उसके उड़ने के लिए, और उसको रनवे नहीं लगता उड़ने के लिए, इंस्टेंट टेक ऑफ, उधर की उधर ही उड़ जाता है। हम ऐसा एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करके दिखा सकते हैं लाइफ में आपको। इसको बोलते हैं अचिंत्य शक्ति। और ऐसे अनगिनत उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बादल। अभी बारिश आएगी तब गौर करना कभी। बादल क्या चीज है? बादल एक हवा में उड़ने वाला वाटर टैंकर है कि नहीं? और वो हवा में उड़ के क्या करता है? जो खारा पानी है उसके बाष्प को लेता है, वो 10 पार्टिकल्स के साथ मिक्स करके बाष्प का क्लाउड बनता है। फिर वायु उसको लेके आती है ऐसे लैंड पे जिधर सूखा पड़ा हुआ है, पानी का कमतरता है, उधर लाके वो वर्षा कराता है। वर्षा करने पे सबको स्वीट वाटर मिलता है अलग अलग लोकेशन। और ये वाटर टैंकर कैसा है? इसके अंदर से एक एयरप्लेन जा सकता है लेकिन गीला नहीं होता। ऐसा वाटर टैंकर बनाकर दिखाओ। कभी सोचा है आपने इन चीजों के बारे में? अब जितना ज्यादा सोचोगे प्रकृति के बारे में, आपको समझ में आएगा अरे क्या अचिंत्य शक्ति चल रहा है इधर काम, हर छोटा छोटा चीज में। तो ये जो अचिंत्य भाव है, अस्तित्व है, इनको समझने के लिए क्या जरूरी है? शब्द। ये प्रत्यक्ष और अनुमान से समझ में नहीं आते हैं।
तो इसलिए प्रयोग करने की जो हमारी ये है भूमिका, इधर कुछ करवा के रख दो सुपर। तो हमारे स्कूल में कभी ये पढ़ाया गया था हमको? क्यों नहीं पढ़ाया गया? इतना क्या साइंस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम लोग अपने जीवन में? साइंस मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, साइकोलॉजी मतलब अनुमान प्रमाण, सूक्ष्म साइंस। तो हम अगर सही में प्रशिक्षण अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो शब्द का आश्रय लेना ही होगा। अभी आजकल जो शिक्षण मिल रहा है अलग अलग, जैसे मोटेगांवकर सर वगैरह जो आजकल चर्चा में है, आपने सुना रहेगा, एग्जाम के पेपर फोड़ने के कारण, ये सारे जो काम चल रहे हैं, ये आधुनिक शिक्षण उपजीविका शायद प्रदान कर देगा थोड़ी बहुत, लेकिन जीवन के जो अंतिम प्रश्न है ना, उनके उत्तर नहीं देगा। अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, जो मैंने पहले भी बोला था, दुख क्यों है जीवन में, आत्यंतिक आनंद कहाँ पर है, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका सोल्यूशन कौन नहीं देगा? मॉडर्न एजुकेशन नहीं देगा। जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका सुलझाना इनके द्वारा संभव नहीं। उसको एक्सेलरेट करके दे सकते हो, मौत जल्दी आ सकती है और अचानक करोड़ों लोगों को एक साथ मारा जा सकता है, उसको बोलते हैं एडवांसमेंट। अरे मरने का नहीं वो बना के दिखाना, उसको बोलेंगे टेक्नोलॉजी। इसमें क्या टेक्नोलॉजी है कि हमने मच्छर जैसे 1000 लोगों को एक साथ मार दिया। तो इस प्रकार से जो हमें बताया जा रहा है, वास्तविक समस्याओं को हमसे छुपाया जा रहा है, उनके ऊपर हल नहीं निकाला जा रहा है, और जिसको समस्या बनाकर पेश किया जा रहा है, उसके लिए जो सोल्यूशन दिया जा रहा है, वो पहली वाली समस्या से भयंकर सोल्यूशन दिया जा रहा है। अच्छा रहता था कि वो सोल्यूशन निकालते ही नहीं थे हम, ठीक है? प्लास्टिक निकाला हमने फॉर एग्जाम्पल, क्या समस्या थी कि ऐसा हल्का एक आइटम चाहिए जो कुछ भी कैरी करने के लिए काम आए, ठीक है? क्यों चाहिए पता नहीं, लेकिन चाहिए। तो ऐसे करके हमने बना दिया। अभी कितना परेशानी हो रहा है उसके कारण, है कि नहीं? तो आधुनिक विज्ञान जो है इन समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी जो समस्याएं हैं उसको सुलझा नहीं सकता, लेकिन डींगे बहुत मारता है वो कि मैं कुछ भी कर दूंगा। तो इसके बारे में कथा आती है, एक कोई बड़ा यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट, बहुत अच्छे डिग्री पीएचडी वगैरह करके एक व्यक्ति अपने गांव में वापस आया, और गांव में आते समय एक जगह पे उसको बस छोड़नी पड़ी, नौका से उसको क्रॉस करना था पूरे एक बड़े विशाल नदी को, उसका गांव उस पल्ले था। तो एक नावाड़ी को बुलाया उसने, नौका वाले को। तो नौका वाले ने बिठाया उसको, जब एंट्री मारे वो पानी के अंदर, तो बातचीत करने लगे एक दूसरे के साथ। तो ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा था, वो क्या है नौका वाला जीवन, इसको क्या मालूम दुनिया कहाँ चांद पर पहुंच गए हैं, आदमी इधर पानी में नौका चला रहा है। तो उसको बड़ा ऐसे घृणित भाव से देख रहा था। फिर उसने उसको पूछा, कहा है नावाड़ी बहू, आपको क्या मालूम है क्या कि दुनिया में क्या चल रहा है आजकल, मनुष्य चांद पर चला गया, मालूम है? नहीं, कुछ पता नहीं मेरे को इसके बारे में, मनुष्य चांद पर चला गया। तुमको जियो सैटेलाइट सिस्टम्स काम कैसे करते हैं मालूम है? वो क्या होता है जियो सैटेलाइट नहीं मालूम? 25% लाइफ वेस्ट है तू। ठीक है, हो गया भाई, इसको क्या करें। फिर उसके आगे उसने बोला कि तुमको मालूम है कि आज का वेदर क्या होने वाला है? तो उसने बोला आज का वेदर, आज तूफान आने वाला है। उसने हवा में देख के बोला, लेकिन सारा आकाश क्लियर था उस समय। तो इसको बड़ा गुस्सा आ गया, बोला अरे कुछ भी बोलता है तू। उसने अपना लैपटॉप निकाला, इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया, सब हवामानाचा अंदाज, वेदर फोरकास्ट निकाला। तो वेदर फोरकास्ट इधर बोल रहा है कि इधर सब क्लियर क्लाउड, क्लियर लाइफ है, इधर आज कुछ नहीं होने वाला। क्या अनपढ़ गंवार लोग तुम लोग, कुछ भी बोल रहे हो। 50% लाइफ वेस्ट है तुम्हारा। ठीक है भाई। फिर आगे गए वो लोग, फिर और कुछ टॉपिक निकला, तुमको न्यूक्लियर फिजिक्स पता है क्या? तुमको मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला पता है क्या? उसने बोला नहीं मालूम। उसने बोला 75% लाइफ वेस्ट हो गया तुम्हारा। इतने में सही में बादल आ गए, तूफान धीरे धीरे बढ़ने लगा, नदी की लहरें जो है वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची होने लगी,
वो नौका वाले ने पूछा, साइंटिस्ट बहू तैरना आता है क्या तुमको? तो नहीं आता मेरे को। बोलता देखो तुमको तो मैं बचा नहीं पाने वाला हूँ, क्योंकि इतना भयंकर तूफान होने वाला है, नौका ही डूबने वाली है, हम नदी के बीचों बीच। तुम्हारा जो ज्ञान है ना, जियो सैटेलाइट का और फिर वो वेदर फोरकास्ट का और वो सब न्यूक्लियर फिजिक्स का, उसके साथ डूबना तुम्हारा। अगर तुमको तैरना नहीं आता तो ऐसा बोल के उसने बोला टाटा बाय बाय, कूदा वो पानी में, ऊटी आड़ी टेढ़ी लहरें आई, पूरा नौका उलट गया। वो साइंटिस्ट उसके लैपटॉप के साथ जल समाधि हो गया उसका। तो इसको क्यों, इस कथा को हम इतना ह्यूमरसली सुनते हैं हम लोग, क्योंकि उस विद्यार्थी को साइंस के अनेक विषय मालूम थे, लेकिन उसको कौन सा विषय मालूम नहीं था? हाँ, उसको ये मालूम नहीं था कि जब डूबेगी नैया तो तैरना कैसा है, वो नहीं मालूम था उसको। ऐसे ही हम जिस जीवन में जी रहे हैं, कभी ना कभी भौतिक प्रकृति हमारी नैया को डुबा ही देगी, गारंटीड है वो। हम जिसके ऊपर खड़े हैं ना, हमको लगता है कि ये मेरा बेस है, फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग है, सोशल बेस स्ट्रांग है, परिवार तगड़ा है, ये ऐसा वो नष्ट होने ही वाला है, वो टूट फूट के जाने वाला है। उस समय हम जब डूबेंगे तब तैरना आना चाहिए। वो वास्तविक ज्ञान है जो अध्यात्म शास्त्र से प्राप्त होता है। और दूसरी चीज, अगर सोचो कुछ इतना भयंकर हुआ भी नहीं हमारे जीवन में, तो अंत में मृत्यु तो आने ही वाली है, तब तो नैया डूबने ही वाली है। तो जन्म मृत्यु के महासागर से कैसे तर जाना, ये ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है तो फिर इतना सारा बाकी जो हमने ज्ञान ग्रहण किया उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो कोई कहेगा ठीक है प्रभु जी, इतना आपने बोल दिया तो थोड़ा अध्यात्म ज्ञान ग्रहण कर ही लेते हैं हम लोग, लेकिन खुद संशोधन करके ईश्वर के बारे में नहीं जान सकते क्या? हम अपना ही रिसर्च करते हैं खुद, है कि नहीं? रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलते हैं, उर्ली कांचन इंस्टीट्यूट फॉर गॉड रिसर्च। हाँ? आप देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को अगर आप सुनोगे ना, न्यूटन या आइंस्टाइन जैसे, वो अपने ज्ञान की मर्यादा को मानते हैं। बोलते हैं हमको इतना ज्यादा मालूम है, जितना ज्यादा मालूम हो रहा है उतना समझ में आ रहा है कि हमको कितना कम मालूम है जगत के बारे में। कोई मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को सब पता चल जाएगा। जितना ज्ञान की कक्षा बढ़ती जाती है उतना उस व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि मेरे पास कितना कम ज्ञान है चीजों का। तो हम मानवीय दृष्टि से इस जगत का, हमारे जीवन का वास्तविक रूप में बहुत ही अल्प भाग देख पाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहे हम लोग। जैसे वो कुएं के अंदर मेंढक होता ना, आपने स्टोरी सुना है? वो डराओ वो, उसको पीएचडी होता है, वो उसके पास डॉक्टर फ्रॉग इन द वेल ऐसा नाम रहता है उसका, पीएचडी साइंटिस्ट। और अपनी वेल में रह के उसको बड़ा गर्व रहता है कि मेरी वेल जैसा वेल किधर नहीं है, मेरा भारत महान, जैसे हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक दिन एक बड़ा पैसिफिक ओशन वाला कोई मेंढक आता है उधर, फिर ये उसके साथ तुलना करने लगता है। कहाँ से आया? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। कितना बड़ा है तुम्हारा प्रशांत महासागर? मेरे वेल के जितना है क्या? तो बोलता है अरे ये कुछ भी नहीं है, 10 गुना ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं 100 गुना ज्यादा होगा, और इससे कितना बड़ा रहेगा? बोलते नहीं। बोलता क्या फेंक रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 1000 गुना रहेगा, उसके आगे तो हो ही नहीं सकता। वो पैसिफिक ओशन वाला मेंढक बोलता है भाऊ 1000 गुना क्या, लाख गुना भी करेगा ना, तेरे वेल का जो डायमेंशन है उसके सामने पैसिफिक ओशन बहुत ही बड़ा है। फिर ये गुस्सा हो जाता है, बोलता है अच्छा झूठ बोल रहे हो, लाके दिखा, मेरे वेल के अंदर लाके दिखाओ पैसिफिक ओशन, तभी मैं मानूंगा कि अस्तित्व में है, वरना नहीं मानूंगा। वो सर पीट लेता है वो पैसिफिक ओशन वाला, बोलता है तेरे वेल के अंदर पैसिफिक ओशन कैसे लाके दिखाएंगे तेरे को? तू बाहर निकल तेरे वेल में से, मैं तेरे को लेके जाके दिखाता हूँ पैसिफिक ओशन कैसा है कि नहीं? ऐसे ही हम अपने मर्यादित बुद्धि से अमर्याद सत्य को समझ नहीं पाते, परम सत्य को समझ नहीं। हाँ, अपने इंद्रियों के वेल में बैठ के, अपूर्ण इंद्रियों की कूप में बैठ के हम बोलते हैं कि भगवान है, अगर तुम मेरे आंखों के सामने लाके दे, मेरे को सूंघने दे, चाटने दे, अनुभव करने दे, फिर मानूंगा मैं अस्तित्व में है करे।
मैं नहीं मानता ये सब चीज। आध्यात्मिक जगत है, भगवान है, ये है, वो है। किसने देखा? वो लोग बोलते ना कभी है तो लाके दिखा सामने भगवान को। तो एक नेटजे करके फिलोसोफर था, उसने एक चर्च के बाहर लिखा गॉड इज डेड डैश नेटजे, चैलेंज सीधा चर्च के वॉल के ऊपर लिखा। तो गॉड इज डेड क्यों बोल रहा था? जैसे जैसे ये आईफोन है, किसी ने बनाया, फिर वो आदमी मर गया, वो चला गया, लेकिन ये चल रहा है ना काम से। तो ऐसे ये जगत किसी ने बनाया होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो डेड है, डेड एंड गॉन है वो आदमी, लेकिन जगत तो चल रहा है ना। ऐसा उसका फिलोसॉफी था, वो फिलोसोफर का थिंकिंग ऐसा था। कुछ दिन के बाद नेटजे मर गया, तो चर्च से वो पादरी बाहर आया, उसने सिर्फ नाम इंटरचेंज किया, नेटजे इज डेड डैश गॉड। बोला कि इस प्रकार से ये अमर्याद सत्य जो है, जब तक हम इस आग्रह पर रहेंगे कि मुझे यहाँ अपने इंद्रियों के मन के दायरे में लाकर उसको दिखाओ तभी मैं मानूंगा उसको, तब तक हमें वो समझ में नहीं आया। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यम। कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? कृष्ण के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को टेस्ट करने का ट्राई किया था और फेल हो गए थे। उनके जिसका शरीर पूरा बुद्धि से बना हुआ है, उस ब्रह्मा जी के बुद्धि के दायरे में नहीं बैठ रहा था कि ये कृष्ण ही भगवान है, इसलिए उन्होंने टेस्ट लिया भगवान का, फेल हो गए खुद। टेस्ट लिया भगवान का, फेल हो गए खुद। फिर उनको समझ में आया, अरे ये तो कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। मैं जिसको नहीं मान रहा था भगवान के रूप में, क्या देखा मैंने इस चीज को, ब्रह्म विमोहन लीला था। तब वो कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयत्न बंद करो। नमंत एव, विनम्रता से झुको। जीवंती सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, संतों के मुख से भगवान की वार्ता को सुनो। ऐसा करने से, भगवान के बारे में सुनने से, ये प्रायशः अजित जितः अपि, जो अजित भगवान है, जिनको जीता नहीं जा सकता, वो जीते जाएंगे तुम्हारे द्वारा अगर तुम ध्यान से श्रवण करोगे। वो अनाहूत तुम्हारे हृदय में आकर बैठेंगे श्रवण के माध्यम से, और सब कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे तुम उनको भी जान सकते हो, अपने आप को भी जान सकते हो और इस जगत को भी जान सकते हो। तो इसलिए दोष रहित ज्ञान कौन दे सकता है? स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। और भगवान जिस माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं उन्हें कहते हैं वेद। और ये वेद भगवान के शब्द हैं, और ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स, देखिए, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के नहीं चलेगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ की टीचर के अंडर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, है कि नहीं, तभी क्वालिफिकेशन आएगा। ऐसी वैदिक यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, उसमें से हम इस्कॉन यूनिवर्सिटी में हैं, हरे कृष्ण आंदोलन, हमारे प्रभुपाद जी हमारे प्रिंसिपल है कॉलेज के। हाँ, मैं आपका इतना तुच्छ सा टीचर हूँ और मैं भी अंडर उनके ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और हम लोग जो करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, भगवद गीता सीख रहे हैं इत्यादि, हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं। और हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी साधना भक्ति के समय, तो वो सबको पास करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, भक्ति क्या हो रही है एग्जैक्टली। तो इसलिए महान विचारवंत और जो वैदिक ज्ञान को स्टडी किए हुए ऐसे केवल भारतीय ही नहीं, अभारतीय लोगों ने भी बहुत माना है इस चीज को, कि जो गांधी है, थोरो है, इमर्सन है, बहुत सारे ऐसे विचारवंत लोग हैं जो भगवद गीता का, भागवत का, संस्कृत का, वेदों का कौतुक करते हैं। वो कहते हैं कि इसके जैसा ज्ञान कहीं नहीं है। और इसीलिए हम सबको शब्द के ऊपर गौर करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उस प्रमाण का आश्रय लेकर भगवद गीता, भागवत इत्यादि का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। मैं यहाँ एक छोटा पॉज ले रहा हूँ। अभी तक इस टॉपिक के बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे? Oh, information is not even jnana. That is above this. Above मतलब below this actually. हाँ, info मतलब क्या है?
जैसे कोई डुक्कर हमारे उर्ली कांचन के सब्जी मार्केट में घूमते घूमते रेडियो वेव्स कान पे आते हैं उसके कि भारत पाकिस्तान युद्ध चालू हो गया, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। या ईरान अमेरिका युद्ध चालू हो गया, उसके कारण हॉर्मुज जो है उसको ब्लॉक किया गया है, सब कुछ महंगा होने वाला है। अभी वो रेडियो का उसके कान पे भी गिरा है इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या उसको ज्ञान मिला है? वो नॉलेज में परिवर्तित नहीं हो इंफॉर्मेशन। इसके लिए स्टेप कौन सा है? इसके लिए लगता है मनन, कॉन्टेम्पलेशन। व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये प्रश्न पूछने आना वो इंफॉर्मेशन के बारे में, तभी वो डाइजेस्ट होके क्या बनता है? नॉलेज, नॉलेज बनता है। और जब हम जो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट हुआ है अभी हमारे पास, उसके ऊपर अमल करते हैं, मतलब एक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड निधिध्यासन। संस्कृत शब्द है, एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। तो ये नॉलेज किस में ट्रांसफॉर्म होता है? विजडम, रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार में परिवर्तित होता है। तो हम मनन करते नहीं है। अभी क्लास खत्म तो हम भी वापस मशगूल अपने भौतिक जीवन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्लास में जो सुना 7 दिन दिमाग में घूमता रहना चाहिए, अरे वो क्या था वो, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वाज दैट। और उसके बाद उसको आचरण में उतार, सही में भगवद गीता अध्ययन शुरू करना है, सही में प्रभुपाद जी की वाणी सुननी है, शब्द है कि नहीं, और सही में शास्त्रों का या दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का अध्ययन करना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी बिकम बेटर। तो एक बार एक डॉक्टर बेनफर्ड करके थे, उनका और प्रभुपाद जी का एक संवाद बहुत फेमस है। उसमें वो बेनफर्ड कहते हैं कि मैं अपने आप से रिसर्च करके ज्ञान प्राप्त करने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं तो कहाँ पहुंच गए तुम अभी तक? तो ज्यादा नहीं पहुंचा हूँ कहीं वो बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, जो व्यक्ति अपूर्ण है वो परिपूर्ण ज्ञान या निष्कर्ष कैसे दे सकता है? तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या चाहिए? परिपूर्ण गुरु चाहिए, जिन्होंने वो पूरा तलवार तो कोड़ून पीने इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ऐसा व्यक्ति चाहिए। उनके आश्रय में रहेंगे तो जल्दी निष्कर्ष तक आएंगे, सही निष्कर्ष तक आएंगे। तो परिपूर्ण ज्ञान की पद्धति क्या है? जैसे किसी यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक पढ़ाते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की यूनिवर्सिटीज में वहां गुरु अत्यावश्यक है। तो अब ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिपूर्ण गुरु कैसे समझना है? हु इज अ गुड परफेक्ट गुरु टू एक्सेप्ट? प्रभुपाद कहते हैं जो दूसरे परिपूर्ण गुरु से ज्ञान ग्रहण किया, उनका सेवा की, वो परिपूर्ण गुरु, उनकी श्रृंखला है, परंपरा के द्वारा आए हैं। तो सबसे मूल परिपूर्ण शिक्षक कौन है फिर? वो कृष्ण ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारे गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु कौन है? अल्टीमेटली कृष्ण ही है। वहीं से ज्ञान आता है सबका। तो कृष्ण की शिकवण, टीचिंग्स जो दूसरों को देते हैं अच्छे से, वो शिक्षक जो है वो परिपूर्ण है। तो कोई कहेंगे अरे क्या सब भक्त परिपूर्ण होते क्या? हम देखें ना, भक्तों में भी डिफेक्ट्स होते, थोड़े थोड़े अपूर्णताएं होती हैं। तो व्यक्ति अपूर्ण हो सकता है, लेकिन कृष्ण का संदेश वो शुद्ध तरीके से अगर दे रहा है तो उसके द्वारा मिलने वाला शिक्षण पूर्ण होता है। जैसे मैं अगर दिस इज चौक ऐसे बोल के हिमांशु को दे दूं, बोल जोर से, दिस इज चौक, उसको बता, उसको दे, उसको दे, वो हाथ में ले। तो ये लोग जो अभी बीच में थे, क्या ये परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किए कि नहीं किए? क्या इनको सब कुछ मालूम है चौक के बारे में? नहीं। लेकिन क्योंकि कोई परफेक्ट सोर्स से आया हुआ ज्ञान को वैसे का वैसे रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें कोई खोट नहीं होती। तो इसलिए भक्त परिपूर्ण नहीं है, ठीक है। प्रभुपाद जी बोलता है कभी कभी मेरे में भी त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि मैं कृष्ण से ज्ञान ले रहा हूं और परंपरा से ले रहा हूं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसमें त्रुटि नहीं है। हो सकता है मेरे में खुद में कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी में त्रुटियां नहीं है। प्रभुपाद जी के अंदर उनकी इंद्रियां अपूर्ण नहीं,
उनके भ्रमित होने का सवाल ही नहीं है। वो गलतियां नहीं करते और वो ठगते नहीं है किसी को अपने जीवन में। उससे हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति परिपूर्ण है स्वयं। तो इसलिए रूपा जी उदाहरण देते पोस्टमैन का। कभी कभी पोस्टमैन आता है हमारे घर पे और किसी ने भेजा हुआ कुछ एनवेलप देता है पैसे का, बोलता है तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए 15,000 रुपये भेजे। तो वो पैसे उसके नहीं होते ना, पोस्टमैन के, है कि नहीं? ऐसे ही गुरु पोस्टमैन के जैसे वो कृष्ण से आए हुए संदेश को हम तक पहुंचाते, भगवद गीता यथारूप। वो अगर हम स्वीकार करते हैं उसमें हमारा भला है, लेकिन पोस्टमैन का भी मानना पड़ेगा कि उसने गड़बड़ किए बिना ऐसे का ऐसा हमारे पास लाकर पूरा दे दिया, तो उनका क्रेडिट उसमें है। तो अंतिम निष्कर्ष यही है कि परम सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में अगर कुछ भी सुनना है, समझना है, तो वो प्रत्यक्ष और अनुमान से समझ नहीं आएगा। केवल शब्द प्रमाण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से आया हुआ ज्ञान प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अगर हम श्रवण ठीक से करेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। आज का श्लोक क्या था? 7.2 ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। कृष्ण बोल रहे कुछ भी नहीं रखूंगा मैं, बताने लायक कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ बता दूंगा। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस ज्ञान को जानने के बाद और जानने लायक कुछ बचेगा नहीं। इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम बाइबल के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि आई हैव सो मच टू टेल यू बट यू डोंट हैव स्ट्रेंथ टू बेयर इट नाउ। भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में मेरे पास इतना कुछ है तुमको देने के लिए, लेकिन तुम्हारा क्षमता नहीं है उसको ग्रहण करने, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। दिस इज बाइबल एंड हियर इज भगवद गीता। अशेषतः, कुछ काही हातचं न राखून ठेवता सगळं काही देतं। सो दिस इज व्हाई वी शुड रियली टेक इट सीरियसली, डेली स्टडी। सो विल पॉज हियर। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस और रिफ्लेक्शंस? पूरे क्लास में से जो याद है वो बताइए। मराठीत आहे, मराठी में है, आप लेकर जाइए घर पर पढ़ने के लिए। संस्कृत, उसका शब्दार्थ, फिर भाषांतर, फिर तात्पर्य, ऐसे सब सिस्टमैटिकली दिया हुआ है। कोई हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल पे नहीं रखना है, उसको विजडम लेवल तक लाना है। कैसे? इंफॉर्मेशन टू विजडम ट्रैवल कैसा होता है? मनन करके उसको, मनन कैसे करते हैं? उसको रोज अध्ययन करके, सुनकर, अधिकृत सोर्स से सुनकर। हाँ, पहले तो अच्छा श्रवण करो, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना। मनन कैसे करते हैं? उसके ऊपर विचार करके बार बार। विचार कैसे करते हैं? मैंने बोला उसका आंसर, WH क्वेश्चंस, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ। वो उहापोह कहते हैं उसको। वो उसके पीछे पड़ के पूरा समझ के लेने का, वो क्या चल रहा है वो, उसको कहते हैं मनन। कितना खाते हैं उससे ताकत नहीं मिलता है, कितना पचाते हैं उससे ताकत मिलता है। ऐसे कितना सुनते हैं उससे कुछ नहीं करता स्पिरिचुअल लाइफ। कितना मनन करके डाइजेस्ट करते हैं उससे ज्यादा स्ट्रेंथ। ठीक है ईशा, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन विजडम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण करने से, श्रवण से, मनन करने से नॉलेज मिलेगा। श्रवण करने से क्या, अगला स्टेप क्या करना चाहिए? टू ट्रांसफॉर्म नॉलेज टू विजडम। चिंतन। चिंतन, हाँ, चिंतन का अगला स्टेप पूछ रहा हूं मैं। हाँ, आचरण, निधिध्यासन, उस ज्ञान की अनुशीलन में, फॉलोइंग में स्टडी हो जाना। स्टडी, स्थिरता पूर्वक उसका पालन करना। जैसे आपने सुन लिया, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठते पहले ही माला हाथ में पकड़ के अपना जप पूरा करना चाहिए। फिर आपने सुना कि इधर उधर का अन्न नहीं खाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सुना ना? अभी उसको फॉलो करना, उसको बोलते हैं निधिध्यासन। ये करेंगे
तो विजडम आएगा, हम चतुर बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेने के लिए काबिल बनेंगे। लेकिन अगर फॉलो नहीं करेंगे इन चीज़ों को तो फिर हम सुपरफिशियल रहेंगे, ऊपर ऊपर का ज्ञान रहेगा। हम भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान बांटने के लिए, लोका संगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरडा पाषाण, ऐसा हमें नहीं बनना। Any other? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।